Hello students, welcome to my class and I am Deepika. Today we are going to start a very interesting lesson from class 10. And before I start the lesson, I would like to ask you a question. The question is a very simple question. Do you believe in God? And you will reply, yes, we believe in God. I also believe in God. So here is the story of a man who has faith in God, but he has so much faith in God that he writes a letter to God. Yes, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक इंसान उसका इतना ज़्यादा फेथ है गॉड में दैट ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, कि वो गॉड को ही एक लेटर लिख देता है. क्या आपने कभी गॉड को लेटर लिखा है? समटाइम्स इट सीम्स सो फनी. नो वन राइट्स ए लेटर टू गॉड. कभी हमने नहीं सुना कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा हो. बट द स्टोरी इज, द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ लेटर टू गॉड and it is written by the writer G.L. Fionns. And if we talk about the writer, he is a Mexican writer. He is a Mexican poet, novelist and a journalist. Now let's have an introduction of the main character and some other characters of the story. The main character of the story is Lencho. Lencho is a poor farmer. He is a very hard-working man and he is a very religious person. He has full faith in God. Secondly, here we see his wife and children and the postmaster and the postman. These are the some other characters of the story. Now I will discuss with you its a difficult words meaning and line by line explanation. Now let's start. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. लेंचो का जो घर था उस पूरी वैली में बिल्कुल अकेला घर था और वो एक क्रेस्ट पर था. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. वो हिल की एक टॉप पर था. एंड वहाँ से उसे क्या दिखाई दे रहा था? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शार. उसे वहाँ से अपने खेत दिखाई देते थे उस हिल से. और जब उसने अपने खेतों पर जाकर देखा तो उसे लगा कि मेरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और मुझे इस बार सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? एक गुड डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स रेनफॉल. मीन्स लेंचो को लगता था कि मैंने अपने खेतों पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अगर एक अच्छी सी बारिश हो जाए तो मेरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और सुबह से ही लेंचो अपने fields की तरफ देख रहा था. And now we are really going to get some water. Woman, यहाँ पे woman किसे रेफर किया है? His wife. तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार बहुत अच्छी बारिश होने वाली है. ऐसी लेंचो को होप थी. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर किसे बोलते हैं हम? डिनर को. और जो उसकी वाइफ थी जो डिनर रेडी कर रही थी, शी रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. उसने कहा कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी. तो इस तरह से उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही थी. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. अब यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है कि लेंचो के कितने चिल्ड्रन थे. सिर्फ ये बताया गया है कि जो बड़े लड़के थे लेंचो के वो बाहर खेत में काम कर रहे थे एंड द स्मॉलर वंस दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे. सो Until the woman called to them all, come for dinner. जो बच्चे खेल रहे थे या जो खेत में काम कर रहे थे उसकी वाइफ ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि चलो सब अंदर आ जाओ घर के अंदर खाना खाने के लिए, डिनर के लिए. एंड इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. और लेंचो ने जैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था उसने कि इस बार अच्छी बारिश होगी. और जब वो खाना खाने के लिए बैठा तो सच में ऐसा ही हुआ. बहुत तेज अच्छी बारिश आने लगी. And the big drops of rain begin to fall. बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. लेंचो को क्या दिखाई दे रहा था? उसे बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे. माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स बारिश वाले उसे बादल दिखाई दे रहे थे और एयर बहुत अच्छी थी, बहुत फ्रेश थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. लेंचो इज वेरी हैप्पी एंड ही वांटेड टू गो आउटसाइड टू फील द प्लेजर ऑफ रेन. अब लेंचो का मन कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं और मैं उस बारिश को महसूस करूं अपनी बॉडी पर, क्योंकि ये बारिश है जो उसके जीवन में खुशियाँ
सब्जियां लाने वाली थी, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छी होगी और जिसे बेचकर वो कुछ पैसे कमा सकेगा। And when he returned, he exclaimed, "These are no raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." और जब लेंचो वापस आया तो लेंचो ने क्या कहा अपनी वाइफ से कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। क्या कहा लेंचो ने कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, जो बड़ी बूंदें हैं, दे आर 10-cent coins, 10-cent pieces and the little ones are 5-cent coins। यानी कि उसने बारिश की बड़ी बूंदों को 10 सिक्कों से कंपेयर किया और छोटी बूंदों को 5-cent coin से उसने कंपेयर किया। अब उसने लेंचो ने यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए किया है बिकॉज उसे पता है कि इन्हीं बारिश की बूंदों से उसकी क्रॉप्स बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो उन्हें सेल कर पाएगा और एक गुड अर्निंग वो कर सकेगा, इसीलिए उसने उन्हें सिक्कों से कंपेयर किया है। And with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones. And here hailstone means ओले, जिसे आप क्या बोलते हैं, ओले। और थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ, एक बहुत तेज हवा चलने लगी और उस बारिश के साथ साथ ओले भी आने लगे। These truly did resemble new silver coins। और वो hailstones किसके जैसे लग रहे थे, किससे रिजेंबल कर रहे थे, वो सिल्वर कॉइन्स जैसे। देखने में तो वो सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे, बट एक्चुअली में वो क्या थे, they were hailstones। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब जो छोटे बच्चे थे, उसके जो छोटे चिल्ड्रन थे, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि बच्चे तो खुश हो जाते हैं बारिश देखकर या हेलस्टोन्स देखकर। उन्हें नहीं पता था कि ये हेलस्टोन बहुत डैमेज करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले हैं उनकी क्रॉप्स को। वो बच्चे बहुत खुश थे, इसीलिए बाहर वो उन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर चले गए। अब यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स किसे कहा गया है, हेलस्टोन्स को फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया है। फ्रोज़न मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोती। कैसे होते हैं फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि हेलस्टोन कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, आप सबने देखे हैं। तो उनको क्या नाम दिया गया है, फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है। फ्रोजन पर्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों के लिए वो फ्रोजन पर्ल्स के जैसे थे, जमे हुए मोतियों के जैसे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो कह रहा है आज तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो वो खुश था कि बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, लेकिन अब क्या हुआ, हेलस्टोन्स आने लगे तो लेंचो को लगा कि बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, काश ये जल्दी से चला जाए। क्या चला जाए जल्दी से, हेलस्टोन्स जल्दी से चले जाए। बट इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन वो हेलस्टोन जल्दी से नहीं गए, बल्कि क्या हुआ, For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। लेकिन 1 घंटे तक क्या होता रहा कि जो हेल्स थे वो पूरे घर पे, पूरी वैली में, उसके गार्डन में, सब जगह, उसके खेतों में, सब जगह क्या दिखाई दे रहा था, हेलस्टोन्स एंड हेलस्टोन्स एवरीवेयर देयर वर हेलस्टोन्स, सब जगह ओले ही ओले थे। द फील्ड वाज वाइट। कैसे होते हैं ओले, जब बहुत ज़्यादा ओले गिरते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सब जगह एक सफ़ेद चादर बिछ गई हो। तो सिमिलरली इस लेसन में भी जब सब जगह हेलस्टोन्स सब जगह थे, उसकी वैली में, वहाँ पे घर पे, हर जगह, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा एरिया किससे कवर्ड हो चुका है, साल्ट से, मीन्स नमक से। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ हेलस्टोन्स के आने का, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न, उसकी फसल, उसकी कौन सी फसल थी, मक्की की, कॉर्न, तो उसकी कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर कोई फ्लावर्स नहीं थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो बहुत ज़्यादा सैड था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this." अब जब हेलस्टोन जा चुका था तब वो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, अच्छा होता अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्टस आ जाता। What is plague of locusts? Here प्लेग ऑफ लोकस्टस, LOCUSTUS। लोकस्टस मीन्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टिड्डी दल। जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान में भी एक लोकस्टस आया था। लोकस्टस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए, ये क्रॉप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्लेग ऑफ लोकस्टस, लेंचो कह रहा है कि अगर वो आ जाता तो शायद वो भी इससे बेटर होता, क्योंकि वो कुछ तो मेरी क्रॉप को छोड़ देता,
थोड़ी बहुत ख़राब कर देता, कुछ छोड़ देता, लेकिन इन हेल स्टोन्स ने तो मेरी क्रॉप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हेल्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा है और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। और वो रात उसके लिए बहुत ज़्यादा सोरोफुल थी, बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब मुझे नहीं लगता कि कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और मुझे लगता है इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope। लेकिन लेंचो ने होप नहीं छोड़ी। उसका कोई रिलेटिव नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता था, लेकिन एक था कोई जो उसकी हेल्प कर सकता था। हु वाज? इट वॉज गॉड। उसे सिर्फ भगवान से उम्मीद थी कि अब मेरे बुरे समय में सिर्फ भगवान ही मेरी हेल्प कर सकता है। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what no one dies of hunger. अब लेंचो कह रहा है अपने आप से कि कभी कोई भी भूखा नहीं मरता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना ऐसा कि कोई भूखा मरा हो, और ऐसा कहा जाता है कि कभी कोई भूखा नहीं मरता, तो शायद मैं भी भूखा नहीं मरूंगा और मुझे भगवान से पूरी उम्मीद है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, help of God, whose eyes as he had been instructed see everything। अब लेंचो को गॉड से उम्मीद थी, उसे पता था कि गॉड सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। Even what is deep in one's conscience, conscience means अंतरात्मा, उसे पता है कि यहाँ तक कि भगवान तो हर एक की कंसाइंस को भी देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो की एक और क्वालिटी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, ही वाज एन ox of a man। ox of a man means very hard working person। this is a phrase used for लेंचो। तो ये लेंचो के आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। अगर लेंचो का कैरेक्टर स्केच आ जाए कि लेंचो हार्ड वर्किंग था, पुअर फार्मर था, रिलीजियस मैन था, एंड ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग था। अब लेंचो तो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, खेतों में वो एक जानवरों की तरह काम करता था, मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो एडुकेटेड भी था, उसे पता था कि किस तरह से लिखना है, उसे पढ़ना लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब संडे को जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई, तो जो फॉलोइंग संडे आया तब उसने एक लेटर लिखा गॉड को, और वो लेटर वो खुद टाउन लेकर गया, शहर लेकर गया मेल करने के लिए। अब इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब ये क्या था, ये किसको लिखा हुआ लेटर था? इट वॉज अ लेटर टू गॉड, ये भगवान को लिखा हुआ लेटर था। क्या लिखा उसने उस लेटर में? गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि भगवान, उसने लेटर में लिखा कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा पूरा परिवार ही भूखे मर जाएंगे, और मुझे आई नीड ए 100 pesos। अब उसने भगवान से किस चीज़ की रिक्वेस्ट करी? लेंचो रिक्वेस्टेड 100 pesos फ्रॉम गॉड। व्हाट इज 100 pesos? pesos मीन्स दिस इज लैटिन अमेरिकन करेंसी। जैसे अपने इंडिया में क्या करेंसी है? रुपया। सिमिलरली दिस इज करेंसी ऑफ लैटिन एंड अमेरिकन कंट्रीज। उसने भगवान से 100 pesos मांगे कि भगवान मुझे 100 pesos चाहिए, और वो pesos उसने किस लिए मांगे? At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। और उसने क्या कहा था भगवान से कि आप मुझे प्लीज़ 100 pesos दीजिए ताकि मैं अपने खेतों में फसल फिर से उगा सकूं, और जो बाकी पैसे बचेंगे उससे मैं पूरे साल अपना गुजारा कर लूँगा, और इस तरह से मैं और मेरा परिवार भूखे मरने से बच जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, ही रोट टू गॉड। ओके, ये वी हैव डन दिस। हाँ, अब उसने क्या किया? ही प्लेस्ड स्टैम्प, उसने लेटर पे स्टैम्प भी लगाई और उसने ये लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postman, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. नाउ सी, अब वहाँ पर एक एम्प्लॉय था, मीन्स वहाँ पे जो एक वर्कर था, पोस्टमैन था, उसने वो लेटर वहाँ से निकाला
लेटर बॉक्स में से। और जब उसने लेटर पे देखा कि गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो उसे बहुत हंसी आई कि भगवान को कौन लेटर लिखता है। वो उस लेटर को लेके पोस्ट मास्टर के पास गया, अपने बॉस के पास। तो पोस्ट मास्टर ने भी जब वो लेटर देखा, ही आल्सो लाफ्ड, उसे भी बहुत हंसी आई कि भगवान को किसने लेटर लिखा है। लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो गया, उसे लगा कि नहीं, कोई तो ऐसा इंसान है जिसका फेथ में बहुत ज़्यादा गॉड है, सॉरी, जिसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ है, जिसकी वजह से उसने ये लेटर लिखा है। उसे लग रहा था कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उसका फुल फेथ है गॉड में, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा है। और हमें उसके फेथ को तोड़ना नहीं है, शेक नहीं करना है। दैट्स वाई द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर ऑफ लेंचो। तो पोस्ट मास्टर ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं लेंचो के इस लेटर का रिप्लाई जरूर करूँगा। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल पर्सन। फैट मीन्स वो एक मोटा सा, और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली पर्सन था। अगर उसका कैरेक्टर में पूछ लिया जाए पोस्ट मास्टर ने किस तरह से हेल्प करी या उसका कैरेक्टर स्केच लिखो, तो आप इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, ही वॉज ए फैट एंड एमिएबल पर्सन। उसे भी बहुत हंसी आई जो पोस्ट मास्टर था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा, क्योंकि वो लेंचो के फेथ को शेक नहीं करना चाहता था। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन ये क्या, जब उसने लेटर खोला तो अब पोस्ट मास्टर को समझ में आया कि इसमें तो लेंचो ने एक ऐसी चीज़ मांगी है, एक ऐसी चीज़ की डिमांड की है जिसका रिप्लाई करने के लिए सिर्फ इंक से, पेपर से, कागज़ से, पेन से और सिर्फ गुड विशेस से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें तो और भी कुछ ज़्यादा चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। सो he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he was resolute. उसने डिसाइड कर लिया था पोस्ट मास्टर ने, तो उसने क्या किया, उसने खुद अपनी सैलरी में से कुछ दिया, कुछ पार्ट अपनी सैलरी में से एज ए चैरिटी। उसने अपने फ्रेंड से भी डिमांड करी। तो इस तरह से करके पोस्ट मास्टर ने 100 पीसोज तो वो कलेक्ट नहीं कर पाया, बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पीसोज। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. हाफ से लिटिल मोर देन वो सेंड कर पाया। और उसने वो पैसे कहाँ डाल दिए, एनवेलप में डाल दिए, लेंचो का बाहर नाम लिख दिया, सॉरी अपना उन्होंने एड्रेस में लेंचो लिख दिया और बाहर सिग्नेचर कर दिया गॉड, कि ये गॉड की तरफ से लेटर है। मीन्स वो ये दिखाना चाह रहा था कि लेंचो को कि गॉड ने तुम्हें रिप्लाई किया है, कि तुमने गॉड से कुछ मांगा था और बदले में गॉड ने तुम्हें उसका रिप्लाई किया है। अब फॉलोइंग संडे क्या हुआ, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब संडे को लेंचो आया पूछने के लिए कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने खुद लेंचो को लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, वो ही वॉज द एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस की विंडो से ही लेंचो को देख रहा था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करवाना चाह रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया है। और किसी को खुशी देकर हमें कैसा महसूस होता है, वो उस खुशी को महसूस करना चाह रहा था। इसीलिए क्या किया, पोस्ट मास्टर पीछे छुप गया और वो लेंचो को वहाँ से देखता रहा। And then now moving to the next paragraph, here we come. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. अब लेंचो को तो कोई हैरानी नहीं हुई पैसे देखकर, क्योंकि उसे तो पता था कि उसका तो फेथ ही इतना ज़्यादा था गॉड में कि मैं अगर लेटर लिखूंगा, मैं कुछ भगवान से मांगूंगा तो भगवान मुझे देंगे। अगर हम भगवान को कोई हंसी मजाक में भी कोई लेटर लिख देते हैं और सच में ही हमें पैसे मिल जाए तो हमें तो बहुत सरप्राइजिंग फील होगा। लेकिन लेंचो को क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना था। लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब लेंचो ने मनी काउंट करी उसे बहुत गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कह रहा था कि भगवान ने तो ये गलती नहीं की हो सकती। मुझे नहीं लगता कि भगवान से कोई गलती हो सकती है कि 100 की बजाय 70 पीसोस दे दिए हों। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो मैं भगवान से मांगू वो मुझे ना दे। तो ऐसा कैसे हुआ कि मुझे 100 की बजाय 70 पीसोस मिले, बाकी के 30 पीसोस कहाँ गए? Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much
wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his. तो जल्दी से लेंचो ने क्या किया, वो विंडो की तरफ गया, पोस्ट ऑफिस में विंडो की तरफ गया, वहाँ पे राइटिंग टेबल पे उसने कुछ लिखना शुरू किया और उसने कुछ लिखा अपने इस लेटर में, और जब वो लिखना मतलब अपना रिटर्न वर्क फिनिश कर चुका था लेटर में, उसने वहाँ पर क्या लगाई, उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगाई. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail." This is very important because the post office employees are a bunch of crooks. अब जैसे ही उसने लेटर डाला मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर वहाँ गया देखने के लिए कि लेंचो ने इसमें क्या लिखा है, और उसने देखा कि लेंचो ने इसमें क्या लिखा था, गॉड प्लीज़ मुझे जो आप बाकी के पैसे भेजोगे वो मेल से मत भेजना. मीन्स अभी भी वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कंप्लीट पैसे नहीं मिले हैं, 100 पीसोज नहीं मिले हैं, मुझे तो सिर्फ 70 ही मिले हैं, और बाकी के जो 30 पीसोज हैं आप प्लीज़ वो मुझे अब अगली बार नेक्स्ट टाइम मेल से मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल. उसे डाउट था कि पोस्ट ऑफिस पीपल ने उसके साथ धोखा किया है, उन्होंने 30 पीसोज रख लिए हैं. So the ending of the story is very ironical, very funny, because they were the post office people who helped लेंचो. ये पोस्ट ऑफिस के ही लोग थे जिन्होंने लेंचो की हेल्प की थी. बट आयरनी क्या है इसमें, द आयरनी इज दैट लेंचो वाज थिंकिंग दैट दे हैड बिट्रेड हिम. लेंचो सोच रहा था कि उन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, बट इट वाज नॉट सो आई थिंक यू हैव एक्सेप्ट मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक जो भी हमारी स्टोरी थी, एंड यू आई थिंक यू हैव एन्जॉयड ए लॉट, और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई लाइक इट वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please subscribe this channel, and if you have any doubt, write in the comment section. Until then, take care. Bye.